पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल की इकलौती ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। यहाँ हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। हमारी धरती 4.5 अरब साल पुरानी है, यानी कि हमारी धरती की उम्र 4.5 अरब साल है। 4.5 अरब साल एक बहुत ही लंबा सफर है। इस दौरान हमारी पृथ्वी ने समय दर समय अपने स्वरूप को बदला। आज पृथ्वी पर जो भी संसाधन मौजूद हैं वो काफी पुराने हैं। धरती के अब तक के सफर के बारे में बात करें तो यकीनन ये एक मुश्किल सफर के समान है। अब इसे प्रकृति कहें या चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन सच तो यही है कि अपने इस लंबे सफर के दौरान पृथ्वी ने आज के इंसानों को जीने के लिए एक आसान जरिया दिया है। पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी ने सालों तक भयंकर तापमान को झेला। फिर उसके बाद कई सालों तक यहाँ लगातार बारिश होती रही। एक समय ऐसा भी आया कि धरती को हिम युग का भी सामना करना पड़ा और फिर कभी यहाँ लगातार ज्वालामुखी ने अपने तांडव से तबाही मचाई। इसी तरह के कई और आपदाओं और प्रलयों से होते हुए धरती ने अपने आज के स्वरूप तक का सफर किया है और ये सफर अभी भी जारी है। तो चलिए इस टॉपिक के जरिए हम 4.5 अरब साल पीछे जाते हैं और जानते हैं कि धरती पर हुए पहली सुबह के बाद से आज तक का सफर कैसा रहा। दोस्तों, पृथ्वी पर शुरुआती समय में इंसानों या किसी भी जीव के लिए सांस लेना भी नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ शुरुआत में कोई वातावरण ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि उस दौरान पृथ्वी पर ना ही ऑक्सीजन था और ना ही यहाँ ओजोन लेयर का निर्माण हुआ था। साथ ही ज्वालामुखियों के विस्फोट से निकलने वाले गैसों ने पृथ्वी को काफी जहरीला बना दिया था। उस समय धरती पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का होता था। दरअसल ऐसा पृथ्वी के तेज गति से रोटेट करने की वजह से होता था। इस वक्त की धरती का नजारा काफी भयावह था। आज हमारी पृथ्वी जितनी खूबसूरत है उस वक्त वैसी नहीं हुआ करती थी। यहाँ ज्वालामुखी के फटने के कारण लावा की नदियां बहती थी। आसमान से उल्का पिंडों की बारिशें लगातार होती रहती थीं। यहाँ तक कि सफर में ही पृथ्वी ने काफी कुछ झेल लिया था। हर तरफ पृथ्वी पर पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था और आज के समुद्रों की तुलना में शुरुआत में समुद्र काफी खतरनाक भी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी ऊंची ऊंची लहरें किसी भी चीज को तबाह करने में सक्षम थे। हालांकि आसमान का नजारा कुछ हद तक ठीक था। सबसे अलग बात यह थी कि उस वक्त हमारा चांद पृथ्वी से बेहद करीब था। इतना करीब कि अगर उस वक्त कोई इंसान होता तो चांद को एकदम साफ साफ देख पाता। पृथ्वी से चांद की दूरी उस वक्त महज 25,000 किलोमीटर थी। चांद के विषय में वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में जब हमारे सोलर सिस्टम के बाद पृथ्वी सहित बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ, तब मंगल ग्रह जितने बड़े आकार का कोई पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था और इसी टक्कर से हमारे चांद का निर्माण हुआ था। शुरू में पृथ्वी से काफी करीब होने के कारण पृथ्वी की रोटेशन स्पीड काफी तेज थी। फिर धीरे धीरे चांद पृथ्वी से दूर होता गया। दोस्तों, चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्र में हलचल होती रहती है। चांद पर भी पृथ्वी के टक्कर और अन्य एस्ट्रॉइड से टकराने की वजह से कई बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इन गड्ढों को अंग्रेजी में क्रेटर्स कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर चल रहे इतने उथल पुथल के दौरान ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के अंदर धरती के पहले जीव का जन्म हुआ। समुद्र के अंदर सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया और इनके जन्म के साथ ही धरती पर जीवन अस्तित्व में आया। फिर धीरे धीरे यही सूक्ष्म जीव इवॉल्व होते गए और जीवों में हुए समय समय पर इवोल्यूशन की वजह से ही पूरी धरती पर कई तरह के जीव अस्तित्व में आ गए। जीवों में इवोल्यूशन जारी रहा और उनमें विकास भी होता रहा। पृथ्वी अब अपने उस दौर में आ चुकी थी जहां पर वातावरण लगभग आज के जैसा ही था। सूर्य के उगने और डूबने का नजारा आज के जैसा ही था। हालांकि उस वक्त पृथ्वी के इस नजारे को कैद करने के लिए इंसानों ने किसी भी तरह के यंत्र का आविष्कार नहीं किया था। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के जरिए आपने जाना कि पृथ्वी अपनी शुरुआत से लेकर इंसानों के अस्तित्व तक किस तरह से अपने स्वरूप को बदलती रही। आज हम इंसान इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि हमने हमारी पृथ्वी के उम्र का भी पता लगा लिया है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।